नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। हिमाचल में अनलॉक शुरू, सभी दुकानें खुली, दफ्तरों में पहुंचे कर्मचारी। हिमाचल तकनीकी विश्वविद्यालय लेगा ऑनलाइन परीक्षाएं, 8 तरह के शुल्कों में 50% की छूट। जल शक्ति विभाग के पेयजल भंडारण टैंक में मिले मृत जानवर। राशन के बाद अब डीजल और पेट्रोल भी बेचेगी हिमाचल पुलिस। पुलिस के पास पहुंचा बच्चा, बदलने का मामला, जांच के निर्देश। एचपी कोरोना 865 केस, 2167 ठीक, 19 की मौत, 13,621 एक्टिव केस। भारी बारिश, ओलावृष्टि और तूफान ने मचाई तबाही, बिजली गिरने से 2 बच्चे बेहोश। इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज टुडे हिमाचल को अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स पे जय हिंद लिखकर हमें अपना सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला डिटेल में। हिमाचल में अनलॉक शुरू, सभी दुकानें खुली, दफ्तरों में पहुंचे कर्मचारी। हिमाचल प्रदेश में कोविड की दूसरी लहर में लागू किए गए कोरोना कर्फ्यू के बाद सोमवार को अनलॉक 1 शुरू हो गया। प्रदेश भर में 9 बजे से सभी दुकानें खुल गईं, दोपहर 2 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। ये व्यवस्था 5 दिन सोमवार से शुक्रवार तक रहेगी। शनिवार और रविवार को जरूरी वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। सरकारी दफ्तरों में भी 20% स्टाफ आया है। तय होगा कि कौन कर्मचारी और अधिकारी कार्यालय आएंगे और कौन वर्क फ्रॉम होम करेगा। नई व्यवस्था 7 जून को 6 बजे तक लागू रहेगी। दूध, ब्रेड, दवाओं आदि की दुकानें हमेशा की तरह शनिवार और रविवार को भी खुलेंगी। वहीं शिक्षण संस्थान खोलने, 12वीं की परीक्षा करवाने और बसें चलाने पर 5 जून को होने वाली कैबिनेट में फैसला होगा। हमीरपुर और बिलासपुर के लिए एलपीएम पीएसए संयंत्रों की रखी आधारशिला। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय वित्त कॉर्पोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर मेडिकल कॉलेज और बिलासपुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घुमारवीं में 140 एलपीएम पीएसए संयंत्रों की आधारशिला रखी। नड्डा ने नई दिल्ली से कार्यक्रम में कहा कि जब अधिकांश राष्ट्रीय राजनीतिक दल वर्चुअल क्वारंटीन में थे तब भाजपा अपने सेवा ही संगठन के माध्यम से इस महामारी से लड़ने के लिए आगे आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष लहर के दौरान और इस वर्ष दूसरी लहर में भी देश के करीब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध करवाया। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने प्रदेश में 23.59 लाख लोगों को वैक्सीन लगवा दी। वैक्सीन के 0% वेस्टेज करने वाले देश के कुछ राज्यों में से हिमाचल प्रदेश एक है। उन्होंने इस महामारी से निपटने के लिए केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामले राज्य मंत्री के योगदान के लिए आभार जताया। हिमाचल तकनीकी विश्वविद्यालय लेगा ऑनलाइन परीक्षाएं, 8 तरह के शुल्कों में 50% की छूट। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर पहली बार विद्यार्थियों की ऑनलाइन परीक्षाएं लेगा। ऑनलाइन दाखिला प्रक्रिया के बाद अब ये पहला विश्वविद्यालय है जो परीक्षाएं भी ऑनलाइन करवाएगा। इसके अलावा कोरोना काल के बाद भी विश्वविद्यालय 20% पाठ्यक्रम ऑनलाइन ही पढ़ाएगा। सोमवार को शासक मंडल की वर्चुअल बैठक कुलपति प्रोफेसर एसपी बंसल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में छात्र छात्राओं से लिए जाने वाले 8 तरह के शुल्कों में 50% की छूट देने का फैसला लिया गया। इससे विद्यार्थियों को 3700 रुपए तक की छूट मिलेगी। ये राहत सिर्फ वर्तमान में चल रहे सेमेस्टर में ही मिलेगी। हालांकि डिग्री कोर्स के लिए ट्यूशन फीस पूरी ही चुकानी पड़ेगी जो 14,900 से लेकर 37,400 तक है। जल शक्ति विभाग के पेयजल भंडारण टैंक में मिले मृत जानवर। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू की दलाश पंचायत के सोईधार गांव में जल शक्ति विभाग के पेयजल भंडारण टैंक में मरे हुए कई जंगली जानवर मिले। ग्रामीणों ने स्वयं टैंक की सफाई की तो जंगली जानवरों के कंकाल और गाद निकली। इससे जल जनित रोगों के फैलने की आशंका बन गई। हद तो इस बात की है कि विभाग पेयजल स्टोरेज टैंक पर छत तक नहीं लगा पाया। खुले टैंक में ही पानी स्टोर किया जा रहा है। ग्रामीण लंबे समय से इसी टैंक का दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं। राशन के बाद अब डीजल और पेट्रोल भी बेचेगी हिमाचल पुलिस। हिमाचल प्रदेश पुलिस रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाले सामान के अलावा अब पेट्रोल डीजल भी बेचेगी। पुलिस मुख्यालय की ओर से सोलन जिले में पेट्रोल पंप स्थापित करने के लिए किए गए आवेदन को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने स्वीकार कर लिया। अब कंपनी और पुलिस मुख्यालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होंगे और उसके बाद कंपनी पुलिस के लिए पेट्रोल पंप स्थापित कर देगी। पुलिस के कर्मचारी पेट्रोल पंप का संचालन करेंगे और इससे होने वाली आय को पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कंपनी के अधिकारियों ने एमओयू के लिए पुलिस मुख्यालय से संपर्क भी साध लिया। पुलिस के पास पहुंचा बच्चा, बदलने का मामला, जांच के निर्देश। बधाई हो, आपको बेटा हुआ है और उसका वजन 3 किलो है। 28 और 29 मई की रात को 2:44 पर जोनल हॉस्पिटल मंडी के डिलीवरी रूम में प्रसव पीड़ा को झेलकर नवजात को जन्म देने वाली कुम्मी गांव निवासी मधु को एक बार नहीं बल्कि 3 बार ये जानकारी वहां मौजूद कर्मियों ने दी।
इसके बाद बाहर सूचना के इंतजार में खड़े मधु के पति विजय को भी यही बताया गया। अंदर से प्रसूता और नवजात को बाहर भेज दिया गया। अगली सुबह जब नवजात को टीका लगाने के लिए ले जाने लगे तो मालूम हुआ कि उन्हें तो लड़के की जगह लड़की थमा दी गई। मधु बताती हैं कि जब इस बारे में छानबीन शुरू की गई तो मौके पर मौजूद कर्मियों ने ये कहकर बात घुमा दी कि बोलने में गलती हो गई थी, जबकि डिलीवरी रूम में मधु को एक नहीं बल्कि 3 बार यही बताया गया कि उसका बेटा हुआ है। मधु को इससे पहले भी एक बेटा है, ये उसकी दूसरी डिलीवरी थी। इसके लिखित शिकायत दे दी गई है। विजय ने बताया कि पहले तो पुलिस ने आने से आनाकानी की, लेकिन बाद में आए तो भी सिर्फ खाना पूर्ति करके वापस चले गए। किसी कागज पर उसके हस्ताक्षर करवाए और कहा कि कोई गड़बड़ नहीं हुई है, सिर्फ कुछ गलतफहमी हो गई है, जिसके चलते सोमवार को विजय कुमार ने जिला प्रशासन और पुलिस को इसकी शिकायत सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच और डीएनए टेस्ट करवाने की मांग उठाई ताकि सच सामने आ सके। सर्विलांस को सुविधाजनक स्थान तलाश रहा चाइना, इसलिए बना रहा सड़कें। सीएम जयराम ठाकुर ने माना कि किन्नौर स्थित चाइन बॉर्डर पर चाइना अपने क्षेत्र इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है। इसकी जानकारी केंद्र को दी जाएगी। साथ ही सर्विलांस के लिए सुविधाजनक स्थान की तलाश कर रहा है। इसके लिए चाइना ने अपने क्षेत्र में रोड की एक्टिविटी चलाई हुई है। जिस हाइट में हम हैं उससे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ मीडिया से बातचीत में सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने बॉर्डर एरिया का दौरा किया। सेना के जवान कठिन परिस्थितियों में हमारी रक्षा के लिए तैनात हैं। उनका हौसला बढ़ाना हमारा दायित्व है। एचपी कोरोना 865 केस, 2167 ठीक, 19 की मौत, 13,621 एक्टिव केस। हिमाचल में 1000 से कम केस आए हैं। कोरोना के 865 मामले सामने आए, वहीं 2167 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए। हिमाचल में 19 लोगों की मौत हुई, जो कि राहत की बात मानी जा सकती है। हिमाचल में कुल आंकड़ा 1,90,330 पहुंच गया। अभी 13,621 एक्टिव केस हैं। अब तक 1,73,507 कोरोना संक्रमित ठीक हुए हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 3127 है। हिमाचल में अभी कोरोना रिकवरी रेट 91.18% है, वहीं डेथ रेट 1.64%। विक्रमादित्य बोले, स्वास्थ्य मंत्री नारद मुनि, दूसरी लहर से निपटने में सरकार विफल। विधायक विक्रमादित्य सिंह ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल को भी आड़े हाथों लिया। स्वास्थ्य मंत्री को तो उन्होंने नारद मुनि तक कह दिया। अपने निवास हॉली लॉज में मीडिया से बातचीत में शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि एम्स अस्पताल रेफरल अस्पताल बनकर रह गया है। यहाँ पर 20 बेड भी नहीं, साथ ही न डॉक्टर व अन्य स्टाफ हैं। बिलासपुर, मंडी, सिरमौर आदि से मरीजों को आईजीएमसी रेफर किया जा रहा है और आईजीएमसी के हाल सबको पता है। कोरोना से एक ही परिवार में 2 भाइयों की मौत। कोरोना से उपमंडल की भरमोटी पंचायत के रक्कड़ गांव में एक दिल दहलाने वाला दर्दनाक हादसा हुआ। जानकारी के अनुसार रक्कड़ गांव के एक परिवार के सदस्यों का कोरोना महामारी का इलाज चल रहा था, जिसमें 2 भाइयों का इलाज जिला हमीरपुर के कोविड-19 केयर सेंटर में किया जा रहा था। पिछले दिनों उनमें से एक भाई की इस महामारी के कारण मौत हुई, जिससे परिवार के सदस्य सदमे में आ गए। परंतु हमीरपुर के कोविड केयर सेंटर में दूसरे भाई का निरंतर इलाज चल रहा था। भारतीय परंपरा का निर्वहन करते हुए मृत्यु का शिकार उस जीवात्मा की धर्म शांति हेतु परिवार के सदस्य कपड़े धोने की परंपरा का निर्वहन कर रहे थे कि अचानक उनके घर में दुखों का पहाड़ टूट गया। उन्हें विभाग के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि उनके घर का दूसरा सदस्य, जो कि कोविड केयर सेंटर में इलाज करवा रहा था, उसकी भी मृत्यु हो गई। इस तरह इस परिवार को गहरा आघात लगा। वहीं ग्रामीण भी महामारी से दहशत में है। ठप्प कारोबार से परेशान व नौकरियां गंवा चुके लोगों की सोचे सरकार। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष व सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि कोरोना महामारी के कारण कई लोगों के कारोबार तबाह हो गए तो कईयों की नौकरियां चली गई और कई लोग कर्जे की चपेट में आने से मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। ऐसे में सरकार उनकी मदद के लिए सकारात्मक कदम उठाते हुए आगे आए। समाज के कई वर्ग ऐसे हैं जो कि सड़कों पर आ गए। सरकार को अपना मन खोलकर दिल से उनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। हिमाचल में भारी बारिश, ओलावृष्टि और तूफान ने मचाई तबाही। बिजली गिरने से 2 बच्चे बेहोश। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को येलो अलर्ट के बीच भारी बारिश, ओलावृष्टि और तूफान से काफी नुकसान हुआ। धर्मशाला में भारी बारिश और तूफान ने तबाही मचाई। तूफान से कई पेड़ घरों पर गिर गए। हमीरपुर, ज्वालामुखी, रैत, पालमपुर में तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई। आसमानी बिजली गिरने से सरकाघाट के गहरा में 2 बच्चे बेहोश हो गए। राजधानी शिमला में दोपहर को बारिश हुई। इसके बाद धूप के साथ हल्के बादल छाए रहे। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।